अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मैं क्योंकि यहाँ 20 दिनों से हूँ, अगल बगल की सीटों पे भी गया हूँ, साफ तौर से जनता ने उत्तर प्रदेश में मन बना लिया है कि 80 में से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अवश्य जीतने जा रही है। आज की सबसे बड़ी खबर जिसकी चर्चा हो रही है उस पर तो मैं शुरुआत कर रही हूँ इस इंटरव्यू का। देखिए, राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनावी मैदान में है। प्रधानमंत्री ने अभी अभी कहा है डरो मत भागो मत। इसका क्या मतलब है? क्या राहुल गांधी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में थे, राहुल गांधी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रायबरेली से चुनाव लड़ने के उनके फैसले पर बीजेपी क्यों आप लोगों की लाइन हो गई है भागो मत? देखिए, जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए तो लोग रोज यही ताने दिया करते थे, डर गए डर गए डर गए। अब कौन डरा कौन नहीं डरा? अमेठी सीट से अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से इतनी घबराहट है कि लोग अपनी सीट बदल जा रहे हैं, तो जो प्रधानमंत्री जी साफ तौर से कह रहे हैं कि लोग डर के भाग रहे हैं, और डर किसको है या नहीं है ये तो साफ देश की जनता देख रही है। एक लाइन में मैं समेट दूं, आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी से राहुल गांधी डर गए। तो अगर अमेठी क्यों नहीं जा रहे? आफ्टर पूरा उनका एक इतिहास परिवार का रहा है अमेठी में लड़ने का। अगर अमेठी में वॉक ओवर दे रहे हैं, जो प्रत्याशी वहां का, मैंने सुबह ही क्लिप देखा है कि वही डरा हुआ है, जो वहां से जिसने कांग्रेस ने जिसको प्रत्याशी बनाया, हाँ, जो भी प्रत्याशी वहां से हैं, वो खुद बोल रहे नहीं जी मुझे अभी पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, तो खुद घबराए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं नेत्रहीन हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, और जिस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको इस देश के बारे में, मुझे लगता है वो इस देश के बारे में बात नहीं कर रही है, इस देश के भविष्य के बारे में बात नहीं कर रही। यूपी की पॉलिटिक्स को आप अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, अमेठी एक ऐसी सीट जिस पर संजय गांधी, फिर राजीव गांधी, सोनिया जी भी एक बार लड़ी, फिर वो सेफ सीट बनी, उन्होंने राहुल गांधी को दे दी, वो 3 बार वहां से जीते। अब आइए वर्सेस रायबरेली की सीट, जहां फिरोज गांधी पहले चुनावी मैदान में उतरे, राजीव जी भी इंदिरा जी, रायबरेली की पहचान इंदिरा जी से है। वो 77 में हालांकि हारी, लेकिन 3 बार वो वहां से जीती भी। उसके बाद से वो लेगेसी बन गई, सीट बन गई, सेफ सीट सोनिया गांधी की। आपको लगता है रायबरेली ज्यादा सुरक्षित देखते हुए राहुल ने वहां से? देखिए, कोई सीट सुरक्षित नहीं। 80 में रायबरेली भी है, 80 में अमेठी भी है। 80 में से 80 भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। कौन कहां से लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है, जनता ने नकार दिया है इंडिया अलायंस को। और इसमें साफ तौर से जो मुद्दे उन्होंने रखे हैं देश हित के, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में विकसित भारत के लिए 20 साल के आगे की सोच प्रधानमंत्री जी की है। हम लोग 20 साल आगे सोच रहे हैं। आज लोग पाकिस्तान में कांग्रेस के लिए आंसू बहा रहे हैं। पाकिस्तान का चुनाव नहीं हो रहा है अंजना जी, हिंदुस्तान का चुनाव हो रहा है। और हिंदुस्तान साहब इधर आते ही बदल गया पाकिस्तान। मैं इधर से नहीं आया, मैं कांग्रेस, मैंने कभी भी पाकिस्तान, मैं हमेशा पाकिस्तान के उनकी जो नीतियां रही हैं हिंदुस्तान के लिए, उनकी हमेशा आवाज उठाई है, और बदलने की बात नहीं है। जब हम भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए? क्योंकि जो नेतृत्व और जो भारत का आज पोजीशन हिंदुस्तान ने बनाया, और जो विकास हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये मुझसे नहीं छिपा है। अंजना जी, आप तो पूरे देश में घूमती हैं। जिस तरह का विकास, जिस तरह का नाम हिंदुस्तान का विश्व में हुआ है, आप पुरानी जर्नलिस्ट रही हैं, आप खुद बदलाव देख रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मैं क्योंकि यहाँ 20 दिनों से हूँ, अगल बगल की सीटों पे भी गया हूँ, साफ तौर से जनता ने उत्तर प्रदेश में मन बना लिया है कि 80 में से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अवश्य जीतने जा रही है। आज की सबसे बड़ी खबर जिसकी चर्चा हो रही है उस पर तो मैं शुरुआत कर रही हूँ इस इंटरव्यू का। देखिए, राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनावी मैदान में है। प्रधानमंत्री ने अभी अभी कहा है डरो मत भागो मत। इसका क्या मतलब है? क्या राहुल गांधी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में थे, राहुल गांधी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रायबरेली से चुनाव लड़ने के उनके फैसले पर बीजेपी क्यों आप लोगों की लाइन हो गई है भागो मत? देखिए, जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए तो लोग रोज यही ताने दिया करते थे, डर गए डर गए डर गए। अब कौन डरा कौन नहीं डरा? अमेठी सीट से अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से इतनी घबराहट है कि लोग अपनी सीट बदल जा रहे हैं, तो जो प्रधानमंत्री जी साफ तौर से कह रहे हैं कि लोग डर के भाग रहे हैं, और डर किसको है या नहीं है ये तो साफ देश की जनता देख रही है। एक लाइन में मैं समेट दूं, आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी से राहुल गांधी डर गए हैं। तो
अगर अमेठी क्यों नहीं जा रहे आफ्टर ऑल? पूरा उनका एक इतिहास परिवार का रहा है अमेठी में लड़ने का। अगर अमेठी में वॉक ओवर दे रहे हैं, जो प्रत्याशी वहां का, मैंने सुबह ही क्लिप देखा है कि वही डरा हुआ है, जो वहां से जिसने कांग्रेस ने जिसको प्रत्याशी बनाया, हाँ, जो भी प्रत्याशी वहां से हैं, वो खुद बोल रहे नहीं जी मुझे अभी पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, तो खुद घबराए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं नेत्रहीन हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, और जिस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको इस देश के बारे में, मुझे लगता है वो इस देश के बारे में बात नहीं कर रही है, इस देश के भविष्य के बारे में बात नहीं कर रही है। यूपी की पॉलिटिक्स को आप अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, अमेठी एक ऐसी सीट जिस पर संजय गांधी, फिर राजीव गांधी, सोनिया जी भी एक बार लड़ी, फिर वो सेफ सीट बनी, उन्होंने राहुल गांधी को दे दी, वो 3 बार वहां से जीते। अब आइए वर्सेस रायबरेली की सीट, जहां फिरोज गांधी पहले चुनावी मैदान में उतरे, राजीव जी भी इंदिरा जी, रायबरेली की पहचान इंदिरा जी से है। वो 77 में हालांकि हारी, लेकिन 3 बार वो वहां से जीती भी। उसके बाद से वो लेगेसी बन गई, सीट बन गई, सेफ सीट सोनिया गांधी की। आपको लगता है रायबरेली ज्यादा सुरक्षित देखते हुए राहुल ने वहां से? देखिए, कोई सीट सुरक्षित नहीं। 80 में रायबरेली भी है, 80 में अमेठी भी है। 80 में से 80 भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। कौन कहां से लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है, जनता ने नकार दिया है इंडिया अलायंस को। और इसमें साफ तौर से जो मुद्दे उन्होंने रखे हैं देश हित के, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में विकसित भारत के लिए 20 साल के आगे की सोच प्रधानमंत्री जी की है। हम लोग 20 साल आगे सोच रहे हैं। आज लोग पाकिस्तान में कांग्रेस के लिए आंसू बहा रहे हैं। पाकिस्तान का चुनाव नहीं हो रहा है अंजना जी, हिंदुस्तान का चुनाव हो रहा है। और हिंदुस्तान साहब इधर आते ही बदल गया पाकिस्तान। मैं इधर से नहीं आया, मैं कांग्रेस, मैंने कभी भी पाकिस्तान, मैं हमेशा पाकिस्तान के उनकी जो नीतियां रही हैं हिंदुस्तान के लिए, उनकी हमेशा आवाज उठाई है, और बदलने की बात नहीं है। जब हम भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए, क्योंकि जो नेतृत्व और जो भारत का आज पोजीशन हिंदुस्तान ने बनाया, और जो विकास हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये मुझसे नहीं छिपा है। अंजना जी, आप तो पूरे देश में घूमती हैं, जिस तरह का विकास, जिस तरह का नाम हिंदुस्तान का विश्व में हुआ है, आप पुरानी जर्नलिस्ट रही हैं, आप खुद बदलाव देख रही हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, देखिए आपने सबके साथ ही काम किया है, जाना है। प्रियंका गांधी को क्या, क्योंकि अब बीजेपी यही कह रही है कि आपने प्रियंका गांधी के लिए उनको चुनाव लड़ने देना चाहिए था रायबरेली से। आपको लगता है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में, चुनावी मैदान में उनको कौन रोक रहा है आने से? क्या फैमिली के अंदर भी एक लड़ाई है? अब अंजना जी, कांग्रेस इतिहास हो चुकी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को विकसित बनाने का जो सपना और रास्ता प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, उसको साफ तौर पर उस पर हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। नेतागिरी नहीं, देश को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बनाना है, और एक विकसित भारत और विश्व गुरु बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने और जो कदम उन्होंने उठाए हैं, उस पर हम चलने के लिए अब तैयार हैं। ओवरऑल अगर 80 सीटों पर अब आ जाते हैं, फाइनल सवाल इस मुद्दे पर, 80 सीटों पर आते हैं, राहुल गांधी का अमेठी से नहीं लड़ना क्या एक ऐसा संदेश है जिसको बीजेपी एनकैश करेगी? लेकिन क्या लगता है आपको, आम आदमी को फर्क पड़ता है? उनको लगेगा कि रायबरेली से लड़ रहे हैं, सोनिया जी वहां से लड़ती थी। तो ओवरऑल मैसेजिंग जो इस फैसले का हो रहा है, क्या 80 सीट्स को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? ये है मेरा प्रश्न। देखिए, वहां से पहले भी लोग अमेठी और रायबरेली से लोग लड़ते थे। कोई परिणाम उत्तर प्रदेश में दिखता था? वो अमेठी से लड़े, रायबरेली से लड़े, कहीं से लड़े, उसका कोई मतलब नहीं। साफ तौर से हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार 400 पार करके प्रधानमंत्री बनाना है। तो इसमें कौन कहां से लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, क्या हो रहा है, कौन किधर से पर्चा भर रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरे, इसका भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैनपुरी से डिंपल यादव लड़ रही है। यही तो आपके चैलेंजेस है ना उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये भी कह रहे हैं कि कन्नौज सीट पर लड़ने के लिए उतर गए हैं अखिलेश यादव। अब समाजवादी पार्टी तो रोज टिकट ही बदलते रहती है अपना, कभी ये टिकट बदलती है, कभी वो टिकट बदलती है, यानी दिशाहीन हो चुकी है। इन लोग का ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, परिवारवाद की राजनीति करना चाहते हैं, और इनका सिर्फ है कि हमारा परिवार कैसे, इंडिया अलायंस के लोग हैं, साफ तौर से पूरा देश देख रहा है।